जी, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान की अभी-अभी टी20 सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुँची और इस सीरीज़ से पहले जो हमसे कहा जा रहा था, वो ये कहा जा रहा था कि ये तैयारी की सीरीज़ है फॉर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। तो क्या तैयारी हुई? हमने क्या हासिल किया? इस पर हम बात करेंगे और आने वाला जो अगला इम्तिहान है, द वनडे सीरीज़, उसके हवाले से भी बात होगी और मेरे साथ मेरे बहुत ही फ़ेवरेट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नजीब। आई होप आप भी सबसे खैरियत। पहले तो बट जी बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो भट्ट साहब आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद जिस तरह से आप गनी क्लास के साथ काम कर रहे हैं ना, जो आप अपनी क्रिकेटिंग विज़डम बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं और जो उनको टिप्स देते हैं, मैं तो वो वीडियोज़ देख के इतना एन्जॉय करता हूँ और ये जो प्लान आपने बनाया है, ये जिस तरह से आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, कमाल है। थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बताइए फिर पाकिस्तान टीम पे आप। नजीब, ऑल आई कैन से इज़ कि हमने अभी इसको वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू किया, लेकिन ये अराउंड 2 इयर्स प्लस से ये एक्टिविटी चल रही है। और हुँ, थोड़ा-सा कह लीजिए कि जो रिवायती कोचिंग है, द टेक्निकल हुँ, स्टफ, हार्डकोर टेक्निकल स्टफ, जिसमें अब पावर हिटिंग की एडिशन हो गई है और इंटेंट की बड़ी एडिशन हो गई है, थिंकिंग हुँ, प्रोसेस चेंज हो रहा है बच्चों का, सिचुएशनल रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, आपको किन फैक्टर्स को अंडरटेक करना है जिसमें आप सोल डिसीजन मेकर हो, आप किसी और की इन्फॉर्मेशन पे रिलायंट ना हो, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच भी जाए तो आपको उसका इस्तेमाल करना आता हो। तो हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को उतना कैपेबल किया जाए where they might have lots of info on the table but they know which to pick and which to leave. तो वो वाली चीज़ जो है ना, हम इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अगर आप कभी चक्कर लगाएं लाहौर और वहाँ पे बच्चों के साथ बातचीत करें तो दे विल टेल यू अबाउट पिचेस, दे विल टेल व्हाई वी बैट फर्स्ट, व्हाई वी डोंट बैट फर्स्ट, हमारी टीम कैसी है, सामने वाली कैसी है। और हुँ। आपको उससे मजा आएगा सुन के कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा आपसे ये वाली बातें कर रहा होगा और इसी तरह 13-16 साल में आपको ये वाली चीजें नजर आएंगी, क्योंकि इन बच्चों ने जब बड़े होना है, जाहिर है रीजन्स में जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, सॉरी, रीजन्स में जाएंगे, आगे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, फ्रेंचाइजेस में जाएंगे, दे विल मीट लॉट्स ऑफ डिफरेंट कोचेस, डिफरेंट माइंडसेट्स। लेकिन अगर उनके बेसिक स्ट्रांग होंगे, अगर उनकी अपनी अवेयरनेस पक्की होगी, तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दे विल जस्ट रिस्पॉन्ड वेयर इट इज रिक्वायर्ड और अपनी असल चीज को नहीं भूलेंगे। एंड आई थिंक दैट इज वेयर पाकिस्तान इज लैकिंग बिग टाइम। अगर हम इसको कर लें, होपफुली विल आल्सो हैव सम गुड लीडरशिप एज वेल। मैं यही तो आपसे अगला सवाल भी पूछना चाह रहा था कि जो इस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है, तो ये तो बहुत नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं ना कि आपको बचपन से वो इंटेंट एबिलिटी तो बात की बात है, गेम अवेयरनेस सबसे पहले उनको ये पता हो कि मुझे किस सिचुएशन में क्या करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक दफ़ा हुँ, अपने नदीम भाई से भी ये बात उनको बताई थी और उन्होंने बड़ा इसको हुँ, पसंद किया था, कि जो हमारा एक एलीट प्लेयर्स का ग्रुप है अंडर 17 में, जिनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं 3 इयर्स का, व्हिच इज़ कॉल्ड द वाईडीपी। और हुँ, उसमें एक ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं कि सेशंस और मैचेस के बाद प्लेयर अपना रिव्यू भेजता है कि हुँ, क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, किसने क्या ठीक किया और कौन क्या और अच्छा कर सकता था। तो ज़बरदस्त। ये वो वाला रिव्यू है जो हर प्लेयर लिखता है और उसको सेंड करता है उस ग्रुप के अंदर फॉर अदर्स टू सी, और उसमें ही इज इज अलाउड टू पॉइंट आउट पीपल कि यार आपने ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था, अगर आप मेरे साथ ये कर देते हम वो बात कर लेते, पॉइंट्स टू एक्सेल, पॉइंट्स टू थिंक अबाउट। दिस वे वी गेट देम टू थिंक अबाउट देयर डे। दिस वे जब वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसको अगले दिन आके दोबारा रिपीट करना उनके लिए इतना मुश्किल, यानी कि इतना ईज़ी नहीं होता कि वो दोबारा उसको रिपीट करे, क्योंकि उसी ने अपनी एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया होता है या दूसरे के साथ किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया होता है। देन वी आल्सो स्टार्ट टू नो देयर माइंड्स। एंड आई थिंक कोचिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग पीपल, इट इज़ मोर अबाउट लिसनिंग टू पीपल। और अगर आप उनको सुनते हैं और उनके आइडियाज़ में आप उनकी हेल्प करते हैं, तो जो अ, वेल बेसिकली द फिलॉसफी बिहाइंड इज़ कि जो अल्लाह ताला ने उसको एक चीज़ अता की है, उससे बेहतर मैं तो नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। हुँ, तो हुँ। उसको निकालना है और उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि वो अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में जाए रादर देन कि वो मेरी ख्वाहिश पे कहीं चला जाए। ज़बरदस्त एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कितना अच्छा काम हो रहा है और पूरा गनी क्लास का पूरा ही सेटअप अगर मैं देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ कि कितने अच्छे से इसको लेके चल रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आप जो वर्किंग हुँ, क्लास की कोर है ना, हुँ,
नाम हम नहीं लेते, नाम एनकरेज किया जाता है लेने को, लेकिन आई कैन टेक दिस लिबर्टी दैट मोइज़ गनी जो डायरेक्टर गनी ग्लास हैं, जिनका बेसिकली ये पैशन है फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड ऑल द ग्रुप ऑफ कोचेस दैट वी हैव, आई थिंक दे ऑल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, और जो एट टाइम्स हमें रिक्वायर्ड फ्रीडम होता है, जिसके बगैर मैं तो काम नहीं कर सकता। मैं आई एम ओनली लिंक्ड टू फ्रीडम। जिस दिन मेरा फ्रीडम would be taken away, I might not be at that place. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो फ्रीडम है टू वर्क, टू अप्लाई व्हाट वी थिंक एंड देन वर्क इन अ वे कि जहाँ हम करना चाहते हैं, आई थिंक उनको बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज़ टू अलाउ अस एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी थिंक एंड टू लेट इट बी इम्प्लीमेंटेड, और उसको वो फंड भी करते हैं। ज़ाहिर है वो इतना महँगा प्रोजेक्ट है कि वो सारा फीसों पे तो चल नहीं सकता। तो वो उस 100%। भी रह जाता है, देन द कंपनी कम्स इन एंड वेयर आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी, वेरी वैल्यूएबल सर्विस टू पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, ज़बरदस्त है। तो बस अब इसी चीज़ को देखते हुए हम थोड़ी-सी बात अब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कर लेते हैं, जो हमारे मसले हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला तो मुझे राइट नाउ जो लग रहा है ना, वो सिलेक्शन लग रहा है। क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को यंग लड़कों को 2-4 बड़ी हिटें मारता हुआ देख के और समझते हैं कि ये इंटेंट है और एबिलिटी है, तो फिर आई एम सॉरी, ये तो हम बहुत गलत डायरेक्शन जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने हसन नवाज, ऑल्दो उन्होंने सीरीज में एक 100 किया है, लेकिन इट्स सो कंफ्यूजिंग, 3-0 है, फिर उसके बाद उन्होंने जो है 1 रन किया और एक 105 किया है। 2 50 उनके इससे पहले थे डोमेस्टिक में, और साथ में अब्दुल समद का तो एक 50 भी नहीं था। तो इस तरह की सिलेक्शन पे क्या कहेंगे? कुछ चीज़ों पे चुप रहना ही मेरा होता है। इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब मैं कोई तारीफ़ी कलमात तो दूर की बात है, मतलब इसके साथ एग्री करना भी दूर की बात है। बट हुँ, हैरानगी तो इस बात की है कि व्हाट आर वी लेफ्ट विद इन टर्म्स ऑफ हुँ, यार, हमारा ऑब्सेशन क्या सिर्फ़ छक्का मारना है? हमारा ऑब्सेशन सिर्फ़ ये रह गया है कि 6 गेंदों में 25 स्कोर कर दो तो यू आर गुड इनफ, हुँ। प्ले फॉर बाय द द वे, कंट्री। ये मेरा ख़्याल है आपकी फ़ैन है कि ऊपर आ गई, वरना कभी आती नहीं है। वेरी क्यूट लिटिल फैन। तो मैं ये कहना चाह रहा सॉरी, हूँ कि हाँ। जो हमारा थॉट प्रोसेस है क्रिकेट को लेकर, हुँ, उसमें हमने टेक्नीक को तो शायद वो कहते हैं ना, आँख ही कर दिया, जायदाद से आँख कर देते हैं किसी औलाद को, कि ये चाहिए ही नहीं हमें। तो वो फैसला हो चुका है कि ये नहीं चाहिए हमें, अगली बात करो। अब अगली बात ये है कि बस मारे जाओ, घुमाए जाओ। हाँ, और पलटा घुमाओ और उसके बाद जो है वो लग गया तो लग गया। जी, तो अब जब इस सिनेरियो के अंदर जब अब हम अपनी क्रिकेट को देखते हैं, तो फिर हमें लॉन्ग हुँ, टर्म प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, यानी ना हल होने वाले, क्योंकि हम उसके हल की तरफ जा ही नहीं रहे। हम तो वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहे कि चीज़ जो चलो 6 महीने बाद ठीक हो जाएगी, साल बाद ठीक हो जाएगी, 2 साल बाद हम इंटरनेशनल लेवल पे वापस टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स में आ जाएँगे। हमारी वो डायरेक्शन नहीं है, द वरिंग पार्ट इज़ द डायरेक्शन, नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और द प्रॉब्लम इज़ के इट इज़ नॉट इवन बीइंग टॉक्ड अबाउट, उसके बारे में बात भी नहीं हो रही। जो गुफ्तगू है, वो इंटेंट और स्ट्राइक रेट की है। वो 140 की होती थी, वो तेज़ और स्पीडें दिखाने की होती थी। मैं एक छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ एंड योर ऑडियंस कैन कमेंट लेटर, और उसमें ज़रूर बताएँ कि क्या इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं? जांदाद खान का पहला बॉल, पहले ओवर का, वो एक ऑकवर्ड बॉल उठता है लेंथ से, और वो साइफर्ट को लगता है और वो बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है वो बॉल खेलते हुए। बिल्कुल, उसके बाद पूरे ओवर में वो दोबारा उधर बॉल ही नहीं करता। नहीं करते, सही है। तो कौन देगा हमें ये अवेयरनेस उन पिचों के ऊपर जहां पर सीम हो रहा है? न्यूजीलैंड स्लिपों में हमारी टीम आउट कर रहा है, कॉड में एंड पे आउट कर रहा है, हम वहां पे यॉर्कर मार रहे हैं नए बॉल पे। वहां पे वो 12वें ओवर तक अपने सीमर्स के ओवर खत्म करवा रहे हैं, सीम बॉलिंग, अपराइट सीम के साथ वो स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे बॉलर उधर स्लोअर वंस कर रहे हैं, उधर आके वो अपने वेरिएशंस दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पेपर इस्लामियात का है, लेकिन मैंने तो क्योंकि केमिस्ट्री याद की थी, तो मैं तो जवाब केमिस्ट्री का ही दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल हम ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ना कंडीशंस को, ना सिचुएशन को, ना अपोज़िशन को। हमारे दुबई में एक स्पिनर था और न्यूज़ीलैंड में हमारा स्पिनर अटैक कर रहा था। खुशदिल ने दूसरा ओवर किया यहाँ पे मैच में। ही। बताइए, बताइए। तो अब मैं किससे बात करूँ? मतलब एक होता है ना, वो कहते हैं ना जी कि
क्रिकेटर्स, तो अब तो ये सारा टीम अप जो बन रहा है वो एक तो क्रिकेटर्स हैं और दूसरा इसमें डेटाबेस बहुत यूज़ हो रही है। मुझे इस डेटाबेस वाले बंदे या बंदों से ये पूछ के बता दें कि इन्होंने कोई मोड ऑफ डिसमिसल आज तक बताया है या आप उस तरह कर सके हैं? या क्या साइफर्ट इतना बड़ा प्लेयर है कि यू फाइंड इट हार्ड कि यार इसकी कोई कमज़ोरी होगी, ठीक है? या आपके बॉलर 4 बॉल एक जगह कर सकते हैं, या आपने उनको कोई ऐसा प्लान दिया है एग्जीक्यूट करके, या आपको कोई लेंथ मालूम है जहां से इस तरह के पिचों पे बॉलिंग करो तो बैटर को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने और जंदाद ने जो जो गेंद राइट एरियाज में की हैं वो बीट हुए हैं उनको, और डिफेंस करते हुए बीट हुआ है। ये नहीं कि कोई हारिस की तरह उन्होंने शॉट घुमाई और वो बीट हो गए हैं, वो उसको डिफेंड करते हुए बीट हुए हैं जो अच्छी लेंथ का बॉल था। लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू रिपीट कि जो नहीं खेला जा रहा वही दोबारा कर दो। सुफियान अच्छा मुकीम मुझे को तो बाहर किया टीम से क्या कि जी ये तो मुझे एक एक मैच। बात, देखिए देखिए आपने भी बॉलिंग पे स्टार्ट कर लिया है ना, तो बॉलिंग की तरफ ही रहते हैं। अभी आपने सुफियान का जिक्र किया, हम रो रो के थक गए कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो बंदा क्यों नहीं है। इतने फजूल के एक्सक्यूजेस कि सारी दुनिया तो एक स्पिनर खिलाएगी, बाकी तो ऑलराउंडर होते हैं, और आपके ऑलराउंडर क्या थे कुछ दिन। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बॉल डालना तो मकसद नहीं था ना, विकेटें लेना मकसद था। जब वो विकेट टेकिंग एबिलिटी ही नहीं है ऐसी, फिर आपने सुफियान का ये कहा उसने एक गेम खेला है। वरुण चक्रवर्ती ने कितने खेले हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? तो नहीं, आपको तो अपनी तो, कंडीशंस का ही नहीं पता, दुनिया हंस रही है। तो फिर फखर जमान कैसे सिलेक्ट हो गया पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में? उसका तो डेब्यू नहीं हुआ था। डेब्यू ही नहीं हुआ था। ठीक है, बाबर ने कितने मैच खेले थे चैंपियन ट्रॉफी से पहले? शदाब कितना खेला हुआ था? कई प्लेयर्स थे ऐसे। हसन अली कितनी क्रिकेट खेले हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले? तो ये क्या बातें हैं, ये कहां से है? तो उस्मान खान का जिसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ वो फिर कैसे सिलेक्ट हो गया? वो कैसे सेलेक्ट हो गया? वो कैसे सिलेक्ट हो गया? और जो इब्रार को आप मेन स्पिनर लेके गए, उस बेचारे के भी तो 8 ही मैच है, वो कौन सा कोई बहुत ज्यादा उसका मैं तजर्बा था? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक तो प्रॉब्लम ये होती है ना, इनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें भी सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल तो पूछे ना, ये सवाल तो पूछे कि आपको अपनी कंडीशन का कैसे नहीं पता, दुनिया आप पे हंस रही है। विदाउट प्रॉपर ओपनर जा रहे हैं, विदाउट आप स्पिनर्स जा रहे हैं, एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तीन तीन चार चार। जिस जिस टीम ने एक एक स्पिनर रखा है ना, वो बर्बाद हुई है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो हम हो। जबकि उनके यहाँ तो पार्ट टाइमर्स हमसे बहुत बेहतर थे, लेकिन तब भी आपको इन कंडीशन पे अच्छे स्पिनर चाहिए थे। देखें, नजीब इब्रार जो है ना वो मिस्ट्री बॉलर है, और इब्रार हम्म, को सराउंडिंग एक्टर्स बड़े ज़रूरी हैं उसको इफ़ेक्टिव होने के लिए। यानी कि उसकी जो मिस्ट्री है, उस पे कोई हम्म, तभी चांस देगा जब उसके ऊपर दूसरी तरफ से प्रेशर पड़ेगा, तो इब्रार को विकेटें मिलने का चांस है। अब हमारे फास्ट बॉलर 80-90 स्कोर खा रहे हैं 10-10 ओवर्स में। हमारे पार्ट हम्म, टाइम स्पिनर जो हैं वो 5 ओवरों में 40-45 रन खा रहे हैं। तो फिर इब्रार के ऊपर कोई क्यों चांस लेगा? उसको कैसे हम्म। विकेट मिलेगी? तो इब्रार के लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे एंड से भी प्रेशर क्रिएट हो, ताकि उसकी, क्योंकि बॉल समझ नहीं आती तो टीमें उस पे फिर रिस्क लेते हुए आउट होती हैं। तो हमने तो जो 100%। एक रखा उसका भी बिल्डअप हमारे पास नहीं था। तो और हमने बिलीव ही नहीं किया स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के अंदर, और ऑलराउंडर्स हम वो ले गए कि जिनको ना बैटिंग का हमें होता है कि ये सिर्फ मतलब पक्की बात है कि कुछ ना कुछ करेगा, ना बॉलिंग में होता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा। जबकि बिल्कुल, दुनिया के बिल्कुल। ऑलराउंडर हैं वो दोनों तरफ पक्के हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशन को, वो ये नहीं करता कि आया बस 3 गेंदों में उसने 18 करना है, आर या पार। वो हुँ, पूरा प्लेयर है वो। तो बिल्कुल सही कहा। हमने ऑलराउंडर्स को मिक्स अप किया है ऐसे प्लेयर्स के साथ कि जो बिट्स एंड पीसेस हैं, कि यार ये थोड़ा-थोड़ा कर लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने नोट की है ना, वो ये है कि हमारी हमारी ये गलतफ़हमी जो है ना, उससे हमें बचना है कि हमारी बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। यार मतलब शाहीन को आप देख लें, हम 10-10 ओवर में आखिरी वनडे में 150 150 रन दे रहे हैं, 120 रन दे रहे हैं, 123 रन दे रहे हैं, तो ये बेस्ट बॉलिंग कैसी है? मैं क्या कह सकता हूँ? अभी हमारे जो बॉलिंग कोच जो थे उनकी मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी, आई डिड नॉट एग्ज़ैक्टली नो द फुल कन्वर्सेशन, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनसे पूछा गया शायद कि जो है ना वो 200-200 रन्स हो रहे हैं तो बॉलिंग के बारे में क्या आप कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो तो अब नॉर्मल हो गया है, अब तो 200 ही होता है। यानी कि वो तो हुँ। ज़हन ही बना चुके हैं कि 200 तक तो ठीक है। तो अगर टी20 में 200 है तो फिर वनडे में तो 350 ही होगा ना, फिर गलत तो कुछ नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
अगर ये नॉर्मल है तो फिर हम क्यों नहीं कर पाते? यानी ये तो इंटरनल ब्लेम गेम लग रही है कि जी बॉलर सर। कह रहे हैं कि बैट्समैन 350 नहीं कर रहे और बैट्समैन कह रहे हैं कि ये खाते ही 350 है। नहीं, अभी आपके हेड कोच ने भी तो ये बात बोली है ना कि शाहीन को 4 छक्के पड़ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये भी पढ़ते हैं। भाई पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक पे हम ये नहीं देखते कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। भाई वो परफॉर्मेंस भी तो कहीं नज़र आए। आई थिंक क्रिकेट की स्किल्स के ऊपर तो हम अपना एहतजाज करते ही रहते हैं। हुँ, कम्युनिकेशन भी हमारी फारिग हो गई है। बिल्कुल फारिग हूँ। हमारा रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस, हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग और हमारी एक्सप्लेनेशन हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। हम जब भी कुछ बताने आते हैं उल्टा हँस हँस अपने ऊपर हँसने वाला सामान पेश करके तो हम चले जाते हैं। 100%। अच्छा, बॉलिंग पे तो हमने ये बात कर ली। अब दूसरा, मैं बैटिंग के लिए जो मैंने आपसे बात जो शुरू में की थी कि एक तो हमें ये सिलेक्शन समझ नहीं आ रही। मुझे बताइए, क्या ये हमारे, अभी आप क्योंकि आप कमेंट्री में भी इन्वॉल्व हैं, आपकी क्रिकेट पर भी, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी बड़ी गहरी निगाह है। मुझे ये बताएँ कि साहबज़ादा फरहान का नहीं बनता था यहाँ होना? देखिए, साहिबज़ादा हाँ, अच्छा एक और भी मसला है नजीब कि हम यंगस्टर्स को कहाँ फिट इन करें? क्या हुँ, हमने उनके लिए ऐसा पैसेज किया है कि वो स्मूथ उनकी जो कह लें कि सिंक इन हो वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ? यानी कि हम उनको एक्सपोज़ कहाँ कर रहे हैं डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर। साहिबज़ादा फरहान ने बिल्कुल। पहले जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली वहाँ पे तो सारे बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया। वो और अर्ली नंबर स्टार्टिंग नंबर याद है? नंबर याद है? 5वें और 7वें नंबर पे। नंबर्स भी उनको वो नहीं मिले। तो अब वो जिस हुँ, तरह की फ़ॉर्म में है, तो बांग्लादेश सीरीज़ खिलानी चाहिए उन्हें। ये जो आगे टी20 100%। आ रही है, पूरी खिलाएँ, उसको एक मौका दें कि वो बिल्ड अप हुँ, करे अपने एक्सपीरियंस है, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, जितनी क्लीन हिटिंग कर रहा है, जो स्ट्रेंथ उसने दिखाई है। देखिए, ही वाज़ नॉट पार्ट ऑफ द पावर हिटिंग कैंप, हुँ, ठीक है? और उसने 2 150 ही कर दिए हैं उसने इस टूर्नामेंट के अंदर। एक 148 है, बिल्कुल। एक 162 है, उससे पहले एक 100 किया है और वो स्टैंडिंग बेस से वो हिटिंग कर रहा है और सारे एरियाज़ में कर रहा है। तो हुँ, और उसका जो डिफरेंस बाकी प्लेयरों से है ना, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ का। वो फिजिकल स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। वो खाली बैट घुमाने का डिफरेंस नहीं है। वो हुँ, एक्स्ट्रा कवर में भी छक्के मार रहा है, सीधे भी मार रहा है, वो बैक फुट वाले बॉलों को भी सामने छक्का मार देता है। पिछली टाँग से वो स्पिनर को सामने छक्का मार रहा है, तो इट शोज़ कि उसकी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग हुई हुई है। उसने अपने ऊपर मेहनत की है। तो हमने जो एरिया टारगेट करना है, वो अंडर आर्म को खाली छक्के नहीं मारने, हमने अपने ऊपर मसल बिल्डिंग भी करनी है। तो वो 100%। वो चीज़ भी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको प्लेयर्स में नज़र आनी चाहिए, जो कि ऑफ सीज़नल काम है, जो कि इन सीज़न नहीं हो सकता और हमारा क्रिकेट सीज़न ऐसे डिज़ाइन हुआ कि इसमें ऑफ सीज़न है ही कोई नहीं। है ही कोई नहीं। हमारा सही तो बात कहीं है। पर टाइम भी नहीं है प्लेयर्स के पास। तो ये जो हमारी क्रिकेट का सीक्वेंस है, ये आपस में सिंक्रोनाइज़्ड ही नहीं है। ये नहीं अलाउ ही है। नहीं कर रहा प्लेयर को कि उसके पास एक ब्रीदर टाइम हो, जहाँ पे वो रीबूट करे, रीथिंक करे, कोई जिम में जाए, कोई खुराक खाए, कोई अपने ऊपर मसल बिल्ड पुट ऑन करे, उसके बाद वो सिंक इन हो नेक्स्ट सीज़न के अंदर। फिर वो जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारी रनिंग रिपेयर्स होनी है, टेक्निकल इवन, उसके लिए हुँ, हमारे पास टाइम कहाँ है? उसके लिए हमने टाइम कौन-सा छोड़ा है अपने प्लेयर्स के पास? और वो करेंगे कौन लोग? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो सीज़न इज़ नेवर एंडिंग। जो आपके मेजर प्लेयर्स हैं या अब तो यंगस्टर्स ने भी इन्वॉल्व होना है, आपकी तो कंटीन्यूअस क्रिकेट और सीज़न चल रहा है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है प्लेयर्स को रीबूट का टाइम देना कि स्टेक होल्डर्स एक जगह पे बैठे। एक जगह आप उसे कह रहे हैं हिट्टे मारो, दूसरी जगह आप उसे ले जाके एक लाइन बना के कह रहे हैं इधर वाले को इधर खेलना है, इधर वाले को इधर खेलना है। तो ये तो कोचेज़ ने भी अपने अंदर अलाइन होना है कि किस प्लेयर को किस काम के लिए लेकर गए हैं, उससे वही काम पे रखा जाए। उसको कन्फ्यूज़ ना करें प्लेयर को। उनके नंबर्स भी होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात सारे करते हैं, बट अगर आप एक नंबर के भी स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो फिर आप कहीं के भी कुछ नहीं हैं। हमारे यहाँ किसी दिन उमैर बिन यूसुफ ओपनर है, कभी वो वन डाउन है, कभी वो बीच में सही है। बात है। उमैर बिन यूसुफ क्या कर लेगा? वो साहिबज़ादा फरहान ने सारी ज़िंदगी ओपन पे स्कोर किया है, वो 5वें पे खेल गया। कितना अरसा हुँ, हमने फ़खर ज़मान को बीच में खिलाया, ठीक है? फिर अब हमने लेटली क्या किया कि साउथ शकील को 2 साल बाद सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कहा कि स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है। कराया क्या? ओपन। साउथ शकील से वनडे में ओपन कराई हमने, ठीक है?
बड़ी तो ज्यादती है कसम से। मेरा ख्याल है बड़ी दूसरी टीम ने ज्यादती ज्यादती की होगी क्योंकि उन्होंने अटैक स्पिनर से नहीं करवाया। दूसरा मुझे एक और बता दें, ये मोहम्मद हारिस किस मर्ज की दवा है? क्योंकि मैंने आज तक किसी इंटरनेशनल गेम पे कमेंटेटर को ओपनर के लिए ये बोलते हुए नहीं सुना कि स्टॉप स्लॉगिंग। अनफॉर्चुनेटली अगेन समथिंग हैज स्पर्ड दिस इन हिज माइंड, क्योंकि अगर आप 6 माह पहले चले जाएं वो यही कर रहा था, फिर उसके बाद चैंपियंस कप में आप उसकी बातें सुने, उसके इंटरव्यू सुने और उसकी बारी देखे, ही स्टार्टेड टू टेक टाइम एंड ही स्टार्टेड टू स्कोर रन्स, और उसने एक्नॉलेज किया कि वक्त लेने से मेरी बैटिंग बेहतर हो रही है तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा। एंड द मोमेंट ही स्विचेस टू द पाकिस्तान टीम, ही इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बॉल 1, और वो बस निकल के घुमा रहे हैं हाँ, सिर्फ विदाउट, निकल के घुमा रहे। ठीक है। और वो एक होता है ना कि अच्छा बैट्समैन बीट होता है ना तो उसकी स्लिप लगती है, जो बॉलर होता है ना उसकी स्लिप नहीं लगती जल्दी, वो बॉल के करीब ही नहीं पहुंचता। जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो बॉल के करीब जाता है। हमारे सही प्लेयर बात। बीट हो रहे हैं, गैप है बैट और बॉल में, इतना इतना गैप है। और खाली जो उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में बोला है ना वो तो बोला है, उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज भी किया पाकिस्तान में अपने किसी दोस्त को, उन्हीं कमेंटेटर्स ने, और उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, दिस मटेरियल इज ऑफ कोर्स। समथिंग टू वर्कड अपॉन अ लॉट, इस पे बहुत काम होने वाला है। जाहिर है बट साहब, ये आपके, ऑब्वियसली ये आप कह रहे हैं, क्योंकि आप तो अभी बच्चों के साथ इन टेक्निक पे चीजों पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। मुझे बड़ी मेरा ख्याल हैरत है कि ये हमने जिस उनका तरह के। हाँ। हमने ज़हन ही ऐसा बना दिया नजीब, प्लेयर इतने बुरे नहीं हैं लड़के। हमारा ना जो क्रिकेट पढ़ाने वाले हैं ना, उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दी, और क्रिकेट पढ़ाने वाले जो हैं, अब देखें ना हमारे ड्रेसिंग रूम में तीनों के तीनों बॉलर। तीनों के तीन। मैंने एक बंदे से पूछा कि यार ये मतलब ठीक है, वो हो सकता है अच्छी प्रैक्टिस कराते हों, कोई थ्रो डाउन करा देता हो, कोई कुछ हाँ करा हाँ, देता हो, ऐसे ही। लेकिन एक बैट्समैन से जो एक हाई प्रेशर गेम के अंदर जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, लंबे रन्स करने का, इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का, सिचुएशंस को डील करने का, जो बंदा उससे गुजरा नहीं वो कैसे बता सकता है? वेरी ट्रू। तो उन्होंने कहा नहीं यार, प्रैक्टिस बड़ी अच्छी कराते हैं। भाई प्रैक्टिस तो सारे वो स्टिकों वाले थ्रो डाउनर भी प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूँ ठीक है, बॉलिंग ही अच्छी हो जाती। बॉलिंग तो आपके इस वक्त आप मैच अपनी बॉलिंग से हार रहे हैं, आप बैटिंग से तो हार ही नहीं रहे। आप तो हर गेम में 40-50 रन ज्यादा बनवा देते। ओहो, क्या क्या किस किस चीज को हम, मैं उस दिन पता नहीं कौन सा प्रोग्राम कर रहा था तो हम कह रहे थे कि हम्म, जरा लेट्स फाइंड आउट के क्या ठीक है। हम्म। ये आसान है हाँ, कि कोई ठीक एक आदमी ढूंढने क्या है। ठीक ढूंढ ले कि क्या है। तो आई अच्छा, मुझे थिंक फाइ अब मुझे फाइनली ये बताइएगा, वनडे सीरीज आ रही है और वनडे में हमारे मेन प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं। उनके बहुत सारे स्टार्स मिसिंग है, ऑब्वियसली आईपीएल चल रही है। तो यहाँ कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए मुकाबला देखें, पाकिस्तान कितने यंगस्टर्स के साथ जाता है, पूरी टीम के साथ जाता है, कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कोई कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू विन। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 2 वनडे सीरीज अच्छी खेली, फिर पाकिस्तान ने अपना एंटायर टीम में 5 बंदे आपने अपने उस कंटिजेंट में चेंज कर दिए। 4 बंदे आपने वो इंक्लूड किए जो 2 साल से वनडे के प्लान में ही नहीं थे, वो सिलेक्ट ही नहीं नहीं थे। हो रहे थे वनडे की टीम। तो अब इससे क्या हुआ कि वो जो नए आए उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कॉन्फिडेंस जीरो। जो कर रहे थे उनको बाहर कर दिया, उनका भी कॉन्फिडेंस जीरो कि भाई करके भी बाहर हो जाएंगे। तो अब तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चाहिए। और कौन सा बंदा उनसे प्रॉमिस करेगा कि हम आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो तो ये कहेंगे कि जी पाइन तुसी तो पहले भी आई कि ऐसी फिर बाहर हो गए सन। सो मे बी सही दे बात इवन नीड समबडी न्यू टू प्रॉमिस कि यार ऐ ते पिछली दफा बंदे ने कहा सी ਅਸੀਂ ਤੇ बाहर हो गए सन। है। हाँ। तो a new set of belief is required, and also to play the cricket in the manner it is supposed to be played. आप वनडे क्रिकेट में देख लें जो पाकिस्तान ने भी चेस किया है, उसमें आगा ने और रिजवान ने 100 बनाए हैं तो चेस हुआ। एक बिल्कुल से सही दो बात है। प्लेयरों की बड़ी इनिंगें खेलनी लाजमी है। 50 ओवर क्रिकेट इज नॉट इम्पैक्ट क्रिकेट। 50 ओवर क्रिकेट इज एट लेंथ के कोई बंदा पूरा खेले। न्यूजीलैंड के हर प्लेयर ने 100 किया है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और वो ट्रायंगुलर के अंदर।
टॉप 6 में हर बंदे ने स्कोर किया। इंडिया के आप देख ले, कोई ना कोई लड़का बड़ी इनिंग खेलता है। ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेले उसमें भी देखे सेंचुरी। पाकिस्तान की पूरी उसके अंदर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर कहीं पे एक सेंचुरी। कोई पूरे ओवर नहीं खेला। तो वनडे क्रिकेट इज नॉट थॉट एंड प्लेड लाइक T20 क्रिकेट। इट इज नॉट ओनली अ पावर प्ले, इट इज मच बियॉन्ड। 30 ओवर पूरी इनिंग में, 50 में 30 ओवर वो हैं जिसमें फील्ड खुलती है। मैं तो सीरियसली मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर कोई चैंपियंस ट्रॉफी से 1 महीना पहले मुझसे पूछता, मैं कहता पाकिस्तान 100% सेमीफाइनल में है। और जब टीम अनाउंस हुई तो हमने सबने ये कहा कि ये बांग्लादेश वाला गेम जीतेंगे बस। वो भी बारिश हो गई, वो भी नहीं जीते। लेकिन मतलब इट वाज़ सो क्लियर कि आपने कैसे इसको हिला दिया। दूसरी एक और चीज़ जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, पाकिस्तान को मैच जीतना है। हैबिट ऑफ विनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये क्या कहते हैं, अब एक नई चीज़ देना शुरू हो गए हैं कि हम तो प्लानिंग कर रहे हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप की। तो भाई आप आईसीसी इवेंट में जाते हैं, पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, जो बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें कहते हैं कि आईसीसी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कहाँ जाएँ? ये बड़ा पुराना मंजन है, जो ये हुँ, बिकता है हर दफ़ा कि हम ना हुँ, आईसीसी या एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं या उसकी कर रहे हैं, और ये अब हुँ। कई सालों से होता आ रहा है, ये कोई नए काम नहीं है। और इसमें बहुत हद तक हमारा जो डोमेस्टिक कोचेज़ का माइंडसेट है, और जो एक जब वो 5-6 टीमें बनी थी ना, जब ये डिपार्टमेंट्स को क्लोज़ किया गया था पहली दफ़ा, तो एक नया एक लाइन आई थी कि हम वी आर नॉट वरीड अबाउट विनिंग, हम तो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। ओ भाई साहब, देयर इज नो डेवलपमेंट इफ यू डू नॉट इंटेंड टू विन अ गेम। जिस तरी- 100%। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो आपको जीत की तरफ नहीं ले जा रही, जो असल कॉज है, अगर आप उसका सोच ही नहीं रहे, तो कौन सी डेवलपमेंट? अगर आपने 100 करना है, फॉर अ विनिंग कॉज करना है, छक्के मारने फॉर अ विनिंग कॉज मारने हैं, आउट करने हैं फॉर अ विनिंग कॉज करने हैं, फील्डिंग करनी है फॉर अ विनिंग कॉज, पिच देख के टीम अच्छी बनानी है फॉर अ विनिंग कॉज, सिलेक्टर्स इंटेलिजेंट होने चाहिए फॉर अ विनिंग कॉज। जब हर चीज का अल्टीमेट कॉज ही विनिंग है, हाउ यू आर नॉट वरीड अबाउट विनिंग? तो इनकी तो, या तो इनको ग्रामर पढ़ाएं कि ये जो बातें मुंह से निकाल रहे हैं उसका मतलब ही इन्हें समझ है कि नहीं है। ये जितने हमारे जो कोचेस, बाय एंड लार्ज एनसीए के अंदर रश लगा हुआ था, काफी लोग इस तरह के थे। जब वो 6 टीमें बनी तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, जीतना हारना मैटर नहीं करता, डेवलपमेंट मैटर करती है। और ये टीन एज में बच्चों के साथ वो जो मैच कराए जाते हैं ना, उसमें भी जो अच्छी क्रिकेट होती है ना, वो ये कहती है बच्चों को कि वो टीम जीतेगी जिसकी विकेटें कम गिरेंगी, क्योंकि फिर उसमें उसका थिंकिंग डेवलप होती है कि मैंने अंदर रहना कैसे है। उसको कोई जल्दी नहीं होती, तो बॉलर को उसे आउट करने के लिए पेशेंस और एक्यूरेसी लानी पड़ती है। वो टीन एज की बातें हैं। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कह रहे हो कि जी हमने जीतने के लिए नहीं, हम तो, पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास का पॉइंट सिस्टम इज आउटडेटेड। आउटडेटेड इन अ ओके। सेंस कि उन्होंने उसकी, इट डज नॉट रिलेट टू टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल सही। टेस्ट क्रिकेट का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है, आप सिंपल वैसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराएं। आपको किसने कहा है कि आप दर्जी बन के यहाँ पर फूल लगा दें, यहाँ पे बटन लगा दें, यहाँ पे जिप लगा दें? आप नहीं है भाई। ये आपने ये इंग्लैंड को कॉपी किया था 2019 के वर्ल्ड कप से पहले। इंग्लैंड ने ये पॉइंट सिस्टम लगाया था ताकि पूरे डोमेस्टिक में वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा स्ट्राइक रेट्स पे फोकस हो जाए, थोड़ा टीमें स्कोर चलाना शुरू कर दें कि 100 ओवर्स में पॉइंट होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, और वो वाइस वर्सा था। वो भूल गए अपना सिस्टम, आप छोड़ ही नहीं रहे। आपने पकड़ ही लिया उसको। फिर आपने तो बीच में यह किया कि पहली इनिंग भी 80 ओवर की कर दी। जी। ठीक है, एक तो ये सिस्टम को आप टेस्ट क्रिकेट से रिलेट करें। दूसरी बात है, ये इमर्जिंग कैटेगरी जो है ना हर टूर्नामेंट के अंदर, इट शुड बी अबॉलिश्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अबॉलिश्ड। ओनली द फिट एंड द परफॉर्मिंग एंड द बेटर प्लेयर शुड प्ले। ये कोई एडवांटेज नहीं है कि 18-19 साल का लड़का खिलाना ही खिलाना है। यू एक्सपोज देम बिफोर टाइम, बाद में जो असल पाथवे है उसमें उनका दिल ही नहीं लगता। वो खेलने, अब जो आपकी लॉट वहां से ऊपर आई है, दे डोंट वांट टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप कभी उनकी बातें तो सुने आप। जो मुझे लगता है ये अपने बच्चों से ही नहीं मिलते। जो हमारे बहुत सारी कोचिंग हायरार्की है, वो शायद डिस्कनेक्ट है उसमें और उनके स्टूडेंट्स में। क्योंकि जो पीएसएल एक एक दो दो दफा खेल गए हैं, जो पीजीएल से मटेरियल आया है, अगर वो 50 लड़के ऊपर आए तो 50 में से 35 जो है वो फर्स्ट क्लास को लाइक ही नहीं करते। उनका दिल ही नहीं करता खेलने।
और ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। वो ह्यूमन नेचर है ना, पैसे भी मिल गए, फेम भी मिल गया, टीवी पे भी आ रहे हैं, काम भी 3 घंटे का है, तो वो क्यों 4 दिन का मैच की तरफ जाएगा बच्चा? सही, बहुत बहुत सही बात कही। देखिए, छोटा बच्चा होता है ना, उसके आगे आप एक ग्रिल्ड चिकन का या फिश का पीस रखें और एक तरफ कैंडीज़ और लॉलीपॉप्स रखें और चॉकलेट, तो वो चॉकलेट्स पकड़ेगा। उसे क्या जाएगा पता बिल्कुल। शुगर जो है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। तो द सेम वे अगर आप उसके सामने टी20 की लीग क्रिकेट रखोगे और इमर्जिंग में उसे एक ओपन विंडो दे दोगे, तो वो क्यों जाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? वो तो बोरिंग है। लेकिन आप क्योंकि आप बाप हैं, माँ हैं, आपको हेल्थ का पता है, बेनिफिट्स का पता है, आप बच्चे के हाथ पे मारते भी हैं कि नहीं, ये काम करना है, ये नहीं करना। तो हुँ, यू हैव टू इम्पोज द लॉन्गर फॉर्मेट टू मेक देम कंप्लीट क्रिकेटर्स। और जब वो प्लेयर बन जाए, उसके बाद आप उसको सारी दुनिया में पढ़ा लीग क्रिकेट खेले जाके, 100 दफा खेले। समझ लेकिन बिल्कुल आप सही बात। उस एज में जब उसको इतनी रियलाइजेशन नहीं है कि व्हिच वे टू पिक, तो आप तो उसके आगे लाके एक गुडीज़ का बैग रख रहे हैं, "ये लो बेटा, ये टॉफ़ी भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ" और असल खाना आप उससे दूर ले गए, ठीक है? तो आप उसको कोई फ़ेवर तो नहीं कर रहे हैं। और वो बच्चा भी फिर ऐसे लोगों के पीछे लगता है, उनके साथ यारियाँ दोस्तियाँ बनाता है, जो उसकी वाहवाही किए जाते हैं। "ओ यार, इधर आ हुँ, तू, छोड़ परा, ये क्या है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये सफ़ेद किट को छोड़ो यार, ये रेड बॉल क्या होती है? इधर आओ तुम, ये देखो, तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं, आओ अब तुम्हें उधर शूट कराएँ, आओ तुम्हारी टिकटॉक बनाएँ, आओ तुम्हारा ये करें।" यू हैव टू टेक दिस कैंसरस माइंडसेट अवे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आपने टॉप लेवल पे ज़िंदा रखना है ना, तो ये जो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि ये जो लोग हैं ना इस किस्म के, इनको शट देम ऑफ क्रिकेट, इनको बाहर निकालें, वरना आपकी क्रिकेट बड़ी स्पीड से उधर जा रही है जिधर नहीं जानी चाहिए। ज़ाहिर है इतनी पावर की बात तो इनका बनता भी है ना, क्योंकि ये इस वक़्त बहुत बड़ी मेस में है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। इस पे बहुत काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए और हुँ, पाथवेज़ इज़ द रियल डील टू स्ट्राइक और वहाँ पर अनफॉर्च्यूनेटली बड़े नाम काम नहीं करना चाहते, जहाँ पे वो हुँ। डोमेस्टिक के प्लेयरों को जानना भी नहीं चाहते यार, दे डोंट हैव टाइम। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बड़ा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है और आपसे बात करने में ना वक़्त का पता नहीं चलता। हम शुरू किया था 15 मिनट के लिए और इतना लंबा हो गया बिकॉज़ योर एनालिसिस इज़ लाइक पोएट्री टू माय ईयर्स। मैं इतना चुप करके सुना भी कभी आज तक किसी को नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा बड़ा शुक्रिया। आता है। थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू पेशेंट। सो मच, ओके थैंक जी, यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा आगे ज़हमत देंगे। इंशाल्लाह, तो ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो आपने देखा सलमान बट हमारे साथ थे और बहुत सारे मसले मसाइल पे हमने बात की और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है और जैसे भट्ट साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब के पास मोहसिन नकवी साहब के पास इतनी पावर है कि वो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं और एक ऐसी पाथवे पे ला सकते हैं, कैसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाए। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।